नमस्कार दोस्तों, रहस्यमय दुनिया चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज भी मैं आप लोगों के लिए कुछ डरावनी भूतिया घटना के विषय में आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं हमारी पहली कहानी से। मेरा नाम राकेश शर्मा है और मैं आज आपको मेरे नाना जी की बताई हुई कहानी जो है आपको बताने जा रहा हूँ। मेरे नाना जी पंडित अंबालाल शर्मा शानदार ज्योतिष थे। इलाके में उनका बहुत बड़ा नाम था। हालांकि उन्होंने इसे पेशा कभी नहीं बनाया। वो एक कारखाने में मालिक थे। उनके मित्र वैद्य कृष्ण गोपाल पारीख नामी वैद्य थे। उनकी स्वयं की औषधालय थी और भारतीय जड़ी बूटियों के माध्यम से चिकित्सा पर अधिकार था। उन्होंने एक आयुर्वेद महाविद्यालय भी कुछ बरस चलाया, जिसने इस क्षेत्र में सैकड़ों लोगों को वैद्य बनाया। आज भी वे लोग गांव में चिकित्सा सेवा दे रहे हैं। माँ वैद्य जी को राखी बांधती थी और वैद्य जी ने उस राखी के रिश्ते को मामा जी से भी बढ़कर निभाया। आज भी उस परिवार के लोग उस रिश्ते को उसी तरह निभाते हैं। तो एक दिन मैं मामा जी से मिलने गया था, तो वैद्य मामा भी वहीं बैठे थे। दोनों में इस विषय पर वार्तालाप चल रहा था कि लोगों पर जो भूत प्रेत चढ़ आते हैं, उनका क्या इलाज है। मामा जी ने मेरे नाना द्वारा भूत उतारने के किस्से सुनाए। काशी गुरुकुल से विद्या प्राप्त वैद्य मामा कहाँ पीछे रहते। उन्होंने भी एक किस्सा सुना दिया। यह किस्सा मुझे इसलिए भी स्मरण रहा क्योंकि ये उस औरत पर से भूत उतारने से संबंध था जो उस मकान में रहती थी जिसके पास में मैं पैदा हुआ था। उस औरत को अचानक भूत चढ़ने लगा था। तो भूत जो है सप्ताह में 2-3 बार आने लगे। घर वाले परेशान थे। एक दिन औरत पर भूत चढ़ा हुआ था कि औरत गली में निकल आई। वैद्य मामा उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने वैसे ही पूछ लिया कि क्या हो रहा है। उनकी पूरे मोहल्ले पर ही नहीं, पूरे इलाके में धाक थी। उस महिला के पति ने वैद्य मामा से कहा कि इसे पिछले 4-5 महीने से भूत चढ़ता है। पहले तो 10-5 मिनट में उतर जाता था, पर अब तो 1-1 घंटा हो जाता है और सप्ताह में 2-3 बार चढ़ जाता है। आपके पास कोई इलाज उपाय हो तो बताएं। वैद्य मामा सोच में पड़ गए। थोड़ी देर बाद कहा कि इसे किसी तरह मकान के अंदर कमरे में ले चलो और एक धूपेड़े में कड़े जला कर रखे। पति कुछ लोगों की मदद से भूत चढ़ी पत्नी को जैसे तैसे अपने मकान के कमरे तक ले गया। कुछ ही देर में मामा वैद्य जी भी वहां पहुंच गए। उन्होंने कमरे का निरीक्षण किया। कमरे में हवा रोशनी आने के लिए दरवाजे के अलावा कोई भी खिड़की नहीं खुली रखी। उन्होंने खिड़की को बंद करवा दिया। तब तक धूपड़े में जल चुके कंडे आग में तब्दील हो चुके थे। वैद्य जी ने उस आग में कुछ डाला तो तेज गंध आई। वैद्य जी ने सबको कमरे से बाहर निकाला और धूपेड़ा कमरे में ले गए। औरत जोर जोर से चिल्लाने लगी और कौन भगाने आया, मैं न जाऊंगा। मिनट भर बाद ही एक काजल की पुड़िया में से कोई दवा उन्होंने धूपेड़े में डाली और फौरन कमरे से बाहर आकर दरवाजे के कीवाड़ लगाकर कुंडी लगा दी। अंदर से औरत के चिल्लाने की आवाजें आई। फिर वो जोरों से खांसने लगी। फिर अचानक उसकी खांसने की आवाज बंद हो गई। वैद्य जी ने तुरंत लोगों को दूर जाने को कहा और कीवाड़ वो खिड़की खोल दी। अंदर से बहुत सा धुआं निकला। जो भी उसकी चपेट में आया वहीं खांसने लगा। औरत अचेत पड़ी थी। वैद्य जी ने उस औरत के पति को कहा कि उसे खुले में ले आए। कुछ देर में ये ठीक हो जाएगी। तभी औरत ने आंखें खोली और सामान्य हो गई। वैद्य मामा ने जब किस्सा सुनाना खत्म किया तो मैंने पूछा, आखिर आपने किया क्या था? और
वो कहने लगे, मैंने बस थोड़ा सा लाल मिर्चों का पाउडर दुपड़े में डाला था, जिसके धुएं से औरत बेहाल होकर बेहोश हो गई। होश में आई तो उसका भूत उतर गया था और उस औरत को कुछ हो जाता तो? मैंने पूछा। मैं वही था, इलाज कर देता। फिर कभी उस औरत को भूत चढ़ाया नहीं? मैंने जिज्ञासावश पूछा। वेद मामा ने बताया कि भूत तो फिर भी उस पर चढ़ता था, लेकिन तभी जब मैं गांव में नहीं होता था। शायद भूत मुझसे डर गया था। तो दोस्तों, आपको ये पहली कहानी कैसी लगी? तो आइए चलते हैं हम अब दूसरी कहानी की तरफ। ये किस्सा मेरे एक दोस्त तरुण की छोटी बहन सौंदर्या का है। उसकी लाजिया नाम की लड़की के साथ दोस्ती थी। वो दोनों में गहरी दोस्ती थी। लाजिया हो या सौंदर्या, दोनों में कोई भी किसी भी काम के लिए निकलता तो दोनों हर बात एक दूसरे को बताते थे। सौंदर्या हर काम को करती थी जो लाजिया उससे बोलती थी, और लाजिया भी वही करती थी। लाजिया को घर से बाहर जाने की अनुमति बहुत ही कम मिलती थी, क्योंकि उसके अब्बू अम्मी बहुत ही सख्त मिजाज के थे। इसीलिए खाने पीने की चीजें भी वो सौंदर्या से मंगवाती थी, और सौंदर्या घर पे उसके काम में हाथ बटाती थी। लाजिया की जल्दी ही शादी कर दी गई और वो अपने ससुराल चली गई। उसके 1.5 साल बाद वो डिलीवरी के लिए अपने मायके आई तो फिर से दोनों सहेलियों का समय साथ बीतने लगा। जब डिलीवरी का समय आया तो उसके जुड़वा लड़के हुए, लेकिन लाजिया बच नहीं पाई, क्योंकि उसकी डिलीवरी में काफ़ी समस्या आ गई थी। अब उसके जनाजे में सौंदर्या का पूरा परिवार गया था। सौंदर्या मन ही मन रो रही थी और अपनी प्यारी सहेली के जनाजे को देखकर चुपचाप बैठी थी। अचानक ही थोड़ी देर बाद उसकी उदासी टूट गई और वो हल्की सी मुस्कुराने लगी और घर से बाहर निकल गई। इधर तरुण ने बहन को वहां नहीं देखा तो अपने पिता से मालूम किया तो उन्हें भी सौंदर्या का पता नहीं था। तब तरुण ने घर से बाहर निकलकर देखा तो उसे बड़ा अजीब लगा। सौंदर्या अनजान राहों पर किसी से बात कर रही थी और खिलखिलाकर हंस रही थी। तभी तरुण ने सौंदर्या को आवाज देकर पास बुलाया और पूछा, सौंदर्या, तू किससे बात कर रही थी? तब सौंदर्या ने बताया, भैया ये सब तो फालतू में ही रो रहे हैं, जबकि लाजिया तो वहां खड़ी है। तरुण सक पकाते हुए बोला कि तू पागल है क्या? तूने लाजिया को खुद वहां देखा है तो वो यहाँ कैसे हो सकती है? तभी उसने उंगली से इशारा करते हुए उसकी स्थिति को बताया। तरुण को भी कुछ दिखाई नहीं दिया। अब दिन बीतने लगे। रोज सौंदर्या अकेले में कभी छत पर तो कभी बालकनी में किसी से बात करती हुई मिल जाती थी। अचानक ही सौंदर्या बीमार पड़ने लगी। उसका कई इलाज नहीं बैठ रहा था, पर वो हमेशा किसी से बात करती हुई पकड़ी जाती थी। ये देखकर उसके घर वाले बहुत ही परेशान रहते थे। एक दिन तो बहुत गजब ही हो गया। सौंदर्या ने माँ से खाना मांगा तो वो अपनी क्षमता से ज्यादा खाने लगी और उसकी माँ भी वो देखकर हैरान पड़ गई और खाना खाते खाते कुछ बड़बड़ा भी रही थी। तो उसकी माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सौंदर्या कभी भी इस तरीके का बर्ताव नहीं करती थी और इसको क्या हो गया है अब। फिर अचानक वो अपनी माँ से गोश्त की मांग करने लगी और कुछ अरबी भाषा में भी बड़बड़ा रही थी। उसकी माँ को किसी प्रेत का साया जैसा लगने लगा। उसे ये सब कुछ अलग ही माजरा लगने लगा था। तब उसकी माँ ने लाजिया की माँ से पूछा तो उसने बताया कि ये अरबी भाषा में बकरे का गोश्त मांग रही है और बोल रही है कि इसकी सास इसको गोश्त खाने को नहीं देती थी। ये सब सुनकर सौंदर्या की माँ का दिल बैठ गया। तभी लाजिया की माँ ने कहा कि मैं एक मजार पे जाती हूँ, वहाँ एक बाबा है जो कि सभी तरीके का इलाज जानते हैं, मैं उनको बुला कर लाती हूँ।
जब वो बाबा आए तो वो देखते ही सारा माजरा समझ गए। उन्होंने बताया कि सौंदर्या उनकी जो बेटी है लाजिया से बातें करती है। अच्छा हुआ तुमने मुझे समय रहते ही बुला लिया, नहीं तो ये लड़की कल सुबह तक नहीं बच पाती थी और वो इसे रात में ही अपने साथ ले जाती और ये धीरे धीरे उन दोनों बच्चों को भी अपने साथ ले जाएगी। उनको इसने जन्म दिया है, इसके लिए मैं एक ताबीज बना दूंगा। जब तक आप अपने घर में लोबान का धूप अगरबत्ती करो, बाकी मैं सब कुछ देख लूंगा। और उस बाबा ने सब कुछ ठीक कर दिया। तो इस तरह से तरुण की बहन के साथ हादसा होते होते टल गया था। तो दोस्तों, आपको ये हमारी दूसरी कहानी कैसी लगी? तो आइए अब हम चलते हैं तीसरी और अंतिम कहानी की तरफ। हमारे पड़ोस में एक लड़के के दोस्तों का ग्रुप था। उनके ग्रुप के एक लड़के का किस्सा आज आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। उनके ग्रुप में लड़का था अनूप, जो बहुत ही शरारती था। वो हर समय कोई ना कोई उल्टी सीधी हरकतें करता रहता था, पर उसको अपने दोस्तों, सहपाठियों और भाई बहनों का बड़ा सपोर्ट रहता था। इसीलिए वो किसी भी चीज़ को गंभीरता से नहीं लेता था। समय के साथ उसकी शरारतें भी बढ़ती चली गई, पर ये सभी हरकतें अभी तक दोस्तों, सहपाठियों, भाई बहनों के कारण नियंत्रण में ही थी। समय बीतने लगा और अब उसके हाई एजुकेशन का समय आ गया था। तो उसने एक अच्छे कॉलेज के लिए प्रवेश परीक्षा देना शुरू कर दिया। फिर उसे मनचाहा तो नहीं, पर उसके सुविधा के अनुसार कॉलेज मिल गया और जहां वो पढ़ने के लिए गया, वहां से उसको कॉलेज में आधे घंटे का सफ़र तय करना पड़ता था, क्योंकि कॉलेज सब शहर से बाहर के क्षेत्र में ही स्थापित होते हैं। तो वो वहाँ 12 बजे जाता था और 5 बजे वहाँ से छूटता था। उसने दूरी को कम करने के लिए एक कच्चे रास्ते से जाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, अब यहाँ से किस्सा शुरू होता है। उस रास्ते पर अक्सर लोग किसी न किसी शव को जलाने के लिए लाते थे और उधर काफी कचरा सर का भी डाला जाता था। तो अनूप शरारती तो था ही, तो अपने दोस्तों के साथ गप्पे बातचीत में उसको देर हो जाती थी और लौटते समय अंधेरा हो जाता था। एक दिन वो उसी रास्ते से जा रहा था तो रास्ते में उसे एक लड़की मिली। जब उस लड़की ने उसे कहा कि तुम मुझे कुछ दूरी पर छोड़ दोगे क्या, तो अनूप इसे किस्मत का तोहफा समझते हुए तुरंत तैयार हो गया। पर उसमें एक अजीब बात ये थी कि वो जहाँ रुकती थी उसके थोड़ी देर बाद ही मस्जिद में अजान शुरू हो जाती थी या फिर मंदिर में घंटियां बजनी शुरू हो जाती थी और समय इसी तरह निकलता गया। उन दोनों में दोस्ती हो गई। एक दो बार वो उसे घर पर भी लाया। तो एक दिन अनूप शहर में किसी काम की वजह से कॉलेज नहीं गया और लड़की से भी नहीं मिला। दोस्तों, जब वो घर गया, मुख्य द्वार खोलने के बाद कमरा खोला तो उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उस लड़की को वहां सोते हुए पाया। उसके हाथ पांव फूल गए और वो पसीने से तुर हो गया। फिर कुछ संभला, इतनी सी देर में वो लड़की जाग गई और उससे पूछने लगी कि आज तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। उसने स्थिति को भांपकर बहाना कर लिया और अनजान बने रहकर उसे ऐसा महसूस करवाया कि जैसे वो कुछ जानता ही नहीं और सामान्य बातें करने लगा। अगले ही दिन वो पहली रेलगाड़ी से घर पहुंच गया और वहां जाकर अपने भाई बहनों से इस घटना के बारे में बताया, क्योंकि अपने पिता को ये सब बातें बताना उसमें हिम्मत नहीं था। वो डरने लगा कि कहीं वो यहाँ तक न आ जाए। फिर उसके घर वालों ने उसके पिता को ये सब घटना कहकर सुनाई और इस पर उसके पिताजी नाराज हो उठे, लेकिन फिर उसको माफ कर दिया। इसका इलाज के लिए तुरंत मौलवी जी के पास गए, जो कि बहुत अच्छे जानकारों में से एक थे, और फिर उन्होंने सब बात मौलवी जी को बताई। तो मौलवी जी ने कहा, आप चिंता नहीं करिए, मैं जैसा आपसे कहता हूँ आप वैसा ही करिए। अनूप से कहिए वो उस लड़की से इस बार फिर मिले
और उसका नाम जानने की कोशिश करे और वो कहाँ की है वो भी जानने की कोशिश करे, तो उसके बाद ही मैं कुछ कर पाऊंगा। और उतने में ही वो लड़की ठीक उसी समय वहाँ पहुँच गई जिस समय पर वो रोज उससे मिलती थी, और उसने फिर वही बात दोहराई कि आज तुम मुझसे मिलने नहीं आए। वो उससे सामान्य तरीके से मिला और उसका नाम, घर का पता जानने की कोशिश करने लगा, और उसको उसकी नाम माधुरी के सिवाय और कुछ पता नहीं चला। और जब वो लड़की वहां से गई तो तुरंत ही मंदिर के घंटियां बजनी शुरू हो गई, और ये बात भी उसने नोटिस की और मौलवी जी को बता दी। फिर उन्होंने रात भर उनकी सिद्ध आयतें से उसे वचनों में बांध दिया, जिससे कि वो दोबारा उससे न मिल सके। तो आपको मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि कोई भी अदृश्य चीज वचनों में बांधने के बाद किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। और फिर मौलवी जी ने उनको एक तावीज दिया, जिसको मौलवी जी ने कभी न उतारने की हिदायत दी। तो दोस्तों, इस तरह अनजाने में ही सही पर किस्मत खराब होने पर हमारे साथ कोई भी अनहोनी घटना घट सकती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानियाँ कैसी लगी? अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों पे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कहानियाँ हैं तो हमें लिखना ना भूलिएगा। हमारी ईमेल एड्रेस है myworld.spirit@gmail.com, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।